हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ बेसिक सीरीज है। ये टॉपिक करेंगे हम। हिंदी में इसका नाम है सामान्य श्रृंखलाओं का योग। ये जो टॉपिक है वो एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी इन सब में तो आएगा ही, बट बैंक के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंक के एग्ज़ाम में इसमें रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे, कांस्टेबल, जीडी, पटवारी इनमें भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाता है। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले एन को कहते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल 5, 8, 11, 14 ये दे रखा है। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्याएं हैं, तो एन का मतलब 4 होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है कितनी संख्याएं सीरीज में है, उसे नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है, पदों की संख्या। अगर किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है, पता नहीं कितनी है, तो वहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है कि एन कितना आएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा जब नंबर्स में डिफरेंस कैसा होगा, सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं काम नहीं करेगा, अगर डिफरेंस सेम है तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो जैसे सीरीज लिखी हुई है 5, 8, अंतर 3, अंतर 3, अंतर 3, तो अंतर कैसा है, सेम। तो इस सीरीज में ये फॉर्मूला लग सकता है, बट हम फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्मूला आगे अप्लाई करेंगे। अभी हम फॉर्मूले देखते हैं। पहले फर्स्ट फॉर्मूला है पहली एन प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4। बट जब हमें प्राकृत संख्याओं को जोड़ने को कह रहा है 3 प्राकृत संख्या जोड़ो, तो ये नहीं 1, 2, 3। तो जैसे सिंपल नेचुरल नंबर का है तो वो कोई भी हो सकते हैं, 11, 12, 13, 21, 53, 28 कोई भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर मेंशन है प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और कौन सी होनी चाहिए, पहली। तो मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना है मुझे, फर्स्ट। तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, तो इन्हीं को मुझे ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा फॉर्मूला है पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो संख्या विषम होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए, और पहली मतलब स्टार्टिंग से। तो इंग्लिश में कहते हैं, इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा n ओड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल, ओड को विषम कहते हैं। तो इन्हें जोड़ना है। तो ओड संख्या में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। तो 1, 3, 5, 7 ये कंटिन्यू रहेगा, तो इसका फॉर्मूला आएगा एन स्क्वेयर। फिर है पहली एन सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याएं सम और पहली, तो इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ, सम का मतलब इवन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद है तो 2, 4, 6, तो सबसे पहली इवन संख्या कौन सी आएगी, 2। तो 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा। तो पहली प्राकृत संख्याओं के वर्गों को जोड़ना है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। फिर फिफ्थ फॉर्मूला है पहली n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। तो गण का मतलब यहाँ स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। तो फॉर्मूला है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला का स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, उसका क्या करना है, स्क्वायर। फिर लास्ट फॉर्मूला है टोटल, डायरेक्ट टोटल का फॉर्मूला है सम का फर्स्ट, एफ का मतलब फर्स्ट,
एल का मतलब लास्ट पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 गुना में एन। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिफरेंस कैसा हो, सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये छठा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब छठे फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ये तीनों भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूला बाई चांस एग्जाम में भूल जाए तो हम छठे फॉर्मूले की मदद से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको फर्स्ट वाले को फर्स्ट से सॉल्व करूँगा, सेकंड वाले को सेकंड से, सिक्स वाले के लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले फाइंड एन, एन को फाइंड कैसे किया जाए वो देखते हैं। एक सीरीज़ है मेरे पास 12, 14, 16, 18 अप टू 42। तो देखो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। अंतर सेम है बट मुझे नहीं पता कितनी संख्या है, तो मुझे एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने का फॉर्मूला था लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो ये फॉर्मूला था लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट संख्या 42, पहली संख्या 12, डिफरेंस है 2 का। तो 42 में से 12 घटाओगे तो 30, 30 में 2 का भाग किया 15, 15 और 1 16। तो एन कितना आ गया 16। जब 12 से 42 तक संख्या चेक करोगे, 12, 14, 16, तो 42 तक वो संख्या आएंगी 16। तो इस तरह से हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मुझे 1 से 50 तक की संख्याएं जोड़नी है। तो देखो 1, 2, 3 अप टू 50, इन संख्याओं का मुझे योग ज्ञात करना। देखो 1, 2, 3, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, पहले वाला, क्योंकि पहला फॉर्मूला था 1, 2, 3, दूसरा था 1, 3, 5, तीसरा था 2, 4, 6, फिर चौथा था स्क्वेयर, पांचवा क्यूब, और छठा था जब डिफरेंस कैसा हो, सेम। तो मैंने बताया था पहले 3 फॉर्मूले छठे में भी एप्लीकेबल हैं। तो हम फर्स्ट से सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला था, तो पहले संख्या कितनी है, 1 से 50 तक कितनी संख्या होंगी, 50। तो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1, 50 और 1 51/2, तो आ जाएगा 25। तो फॉर्मूला था हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। n है हमारे पास 50, 25 एकम 25, 25 5 125 और 2 127, 22 1275। कह रहा है पहली 42 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मुझे 42 संख्या जोड़नी है पहली। तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी 3, लास्ट कितनी आएगी 42, क्योंकि 42 संख्या जोड़नी है, 1 से शुरू होंगी तो लास्ट 42 ही आएगी। संख्या इवन होती तो लास्ट में 42 आना कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, जैसे सपोज करो ओड्स नंबर हैं, 3 ओड नंबर हैं पहले, तो क्या आएगा 1, 3, 5, देखो लास्ट में 3 थोड़ी आया। तो 42 संख्याएं हैं, सिंपल नंबर हैं, 42 नेचुरल, तो 1, 2, 3, तो लास्ट में 42 ही आएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, 1 से 42 तक जोड़ना है तो 42 गुना में 43 बटे में 2। तो कैंसिल आउट करते हैं, 21, 21 दिया 63, कैरी आई 6, 21 चौक 84 और 6 90, 903। नेक्स्ट, एक दीवार घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह एक पूरा दिन रिंग करती है। तो एक पूरे दिन में कितनी बार दीवार घड़ी ने रिंग किया होगा। तो हमें टोटल निकालना है दीवार घड़ी ने कितनी बार रिंग किया है। तो अब देखो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और एक घड़ी में कितने आवर होते हैं 12, तो 12 बजे 12 बार। बट इसने पूछा है एक दिन में, एक पूरे दिन में, एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन रिपीट होगा तो गुना में 2, क्योंकि 12 के बाद वापस 1, 2, 3 कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब मुझे जोड़ना है 1 से 12 तक। तो फॉर्मूला है 12 गुना में 13 बटे में 2, बाहर वाला 2 ऐसे ही, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 गुना 13 कितना आ जाएगा 156। नेक्स्ट देखते हैं। 15 मित्र एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो देखो 15 मित्र है, ये पहला मित्र है, ये बाकी 14 मित्र है। तो ये पहला मित्र इन 14 जनों से हैंडशेक करेगा,
फिर किसकी बारी आएगी, दूसरे की। अब दूसरा मित्र इससे हैंडशेक नहीं करेगा, क्योंकि चाहे इसने इससे किया हो चाहे इसने इससे, दोनों का मीनिंग कैसा था, सेम। तो ये जो दूसरा मित्र है बाकी 13% से हैंडशेक करेगा, तो प्लस में 13, तीसरा 12 से, चौथा 11, इस तरह अप टू 1 तक ही कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे 1 से लेके कहाँ तक जोड़ना है, 14 तक। तो 1 से 14 तक जोड़ने का फॉर्मूला क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n को 15 मत कर देना, मुझे संख्या 1 से 14 ही जोड़नी है, तो n 14 गुना 14 प्लस 1 बटे में 2, 15 साथी 105 बार। तो टोटल कितनी बार होगा, 105 बार हैंडशेक होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, 11 प्लस 12 प्लस 13 अप टू 30। तो देखो ना तो फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ है, ना फिफ्थ है, छठा फॉर्मूला भी नहीं काम मिलेंगे हम। तो अब हम क्या करें, तो मुझे 11 से लेकर 30 तक जोड़ना था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा फॉर्मूला तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड, थर्ड इन फॉर्मूला में कुछ खास बात थी। तो अंतर 2 का है सेकंड वाले में, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, तो इसमें अंतर कितने का है, 1 का। तो अब देखो सीरीज में डिफरेंस तो 1 का आ रहा है, 11 12 12 13, तो अगर लग रहा है तो फर्स्ट ही लग रहा है। तो मुझे 11 से 30 जोड़ना था, मैं फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं कर सकता क्योंकि वो सीरीज तो 1 से स्टार्ट होती है फॉर्मूले के लिए। तो मैंने क्या किया कि 11 से 30 जोड़ने की बजाय मैंने 1 से 30 जोड़ दिया। तो जब मैं 1 से 30 ऐड करूँगा तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो मुझे आंसर ठीक करने के लिए मैंने जितना पोर्शन एक्स्ट्रा लिया वो माइनस कर देता हूँ। तो मुझे 11 से 30 जोड़ना था, तो 1 से 10 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 1 से 10 क्या कर देते हैं, माइनस। तो 1 से 30 का जोड़ का फॉर्मूला आ जाएगा 30 गुना 31 बटे में 2, माइनस 1 से 10 का 10 गुना में 11 बटे 2। तो अब देखो यहाँ भी फॉर्मूला एप्लीकेबल 1 से 30 में और 1 से 10 में भी, क्योंकि सीक्वेंस 1 से शुरू हो रहा है। तो सॉल्व करते हैं, 15 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, 5 11 5 55, माइनस करने पे आ जाएगा 410। तो ये हमारा आंसर आ गया 410। नेक्स्ट है 3 6 9 अप टू 63। तो देखो डिफरेंस तो सेम आ रहा है, 3 3 का आ रहा है, बट ना तो ये 1 का डिफरेंस है तो पहला फॉर्मूला नहीं लग रहा, 2 का नहीं है तो दूसरा भी नहीं लग रहा, ना तो इवन है, ना ओड है, ना स्क्वायर है, ना क्यूब है, तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो इसमें देखो हमें कन्वर्ट करना होता है, कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता, जैसे पिछला क्वेश्चन था। देखो सब में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 क्या बचेगा, 1 2 3, 63 का क्या आ जाएगा, 21 दिया 63। तो अब देखो सीक्वेंस बन गया 1 से 21, तो अब लॉजिक बन गया। तो हमें कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। तो 1 से 21 तक जोड़ना है, तो फॉर्मूला लगेगा 21 गुना 22 बटे में 2, और बाहर वाला 3 ऐसे का ऐसे। तो 11 से कैंसिल आउट किया, 21 दिया 63 गुना में 11, तो 11 दिया 33, कैरी आई 3, 11 6 66 और 3 69। तो हमारा आंसर आ गया 693। नेक्स्ट में कह रहा है 1 से 50 तक की विषम प्राकृत संख्याएं। अब हमें ओड नंबर जोड़ने हैं, तो ओड नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला था एन स्क्वेयर। तो सबसे पहले मुझे एन चाहिए, तो कह रहा है 1 से 50 तक की विषम संख्या। तो 1 से 50 तक है, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, और लास्ट में आएगी 50 तक 49। तो इन्हें ऐड करना है। तो देखो 1 से 49 तक तो 49 मत बोल देना, क्योंकि बीच में 2 4 6 8 गायब है। तो पहले मुझे एन फाइंड करना होगा, तो एन फाइंड करते हैं। एन का फॉर्मूला था हमारे पास लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस में 1। तो 49 में से एक घटाया 48, 2 से भाग किया 48 बटे 2 24, और एक 25। ये तो हमारे पास एन आया। तो योग का फॉर्मूला था एन स्क्वेयर, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625। इसके बाद पहली 16 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो विषम संख्याएं, तो फॉर्मूला तो आएगा एन स्क्वेयर। बट अब इसमें पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैं सोल्व कर देना, तो ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज को। पहली 16 संख्याओं को जोड़ो, तो 16 तक नहीं जोड़ना कि 1 3 5 15 बना दे, 16 संख्याएं जोड़नी है। तो जब हम 16 संख्याएं जोड़ेंगे तो एन तो 16 ही आ गया, क्योंकि एन का मीनिंग क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याओं को जोड़ना है। तो वहां लिखा था 1 से 50 तक विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं उन्हें जोड़ो।
तो उस पहले हमने संख्याएं सर्च की, फिर उनका काउंट किया कि नंबर कितने हैं। ये तो बता रहा है कि 16 संख्याएं होनी चाहिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा n स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया 256। नेक्स्ट देखते हैं 1 से 51 तक की सम प्राकृत संख्याएं। अब इवन का आ गया, इवन का फॉर्मूला था n इंटू n+1। तो अब 1 से 51 तक, तो पहली संख्या इवन 2 4 6, लास्ट 51 तक क्या आएगी 50। तो अब 2 4 6 50 है, तो संख्या 50 थोड़ी है, क्योंकि बीच में 1 3 5 7 तो गायब है। तो पहले मुझे n निकालना होगा। n निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डिफरेंस +1। तो 50 में से 2 घटाए 48, में 2 का भाग 24 और 1 25, तो फॉर्मूला लग जाएगा 25 गुना 25 और 1 26, तो गुना करने पे क्या आएगा 650। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पहली 15 समप्राकृत संख्याएं। तो पहली 15 संख्याओं को जोड़ो, तो यहाँ पर 15 n है, 15 क्या है n, तो 15 संख्याओं को जोड़ना है। n का मतलब था कितनी संख्याएं, कौन सी संख्या है सम, तो फॉर्मूला आएगा n इंटू n+1, 15 गुना में 16, 15 गुना 16 आ जाएगा 240। नेक्स्ट देखते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फॉर्म आ गई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपल है, नहीं याद तो ये मुश्किल है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। तो फॉर्मूला था इसका n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब अप टू 10 क्यूब, तो कितनी संख्याएं हैं 10, 1 2 3 4 10 तक। तो n की जगह का 10 गुना में 11। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो देखो पहले लिखना है n, बस ये याद ध्यान रखो। उसके बाद 1 जोड़ दो 11, अब दोनों को जोड़ दो 10 और 11 21, वो अपने आप ही आ जाएगा। 10 गुना 2 20 और 1 21, नहीं तो डायरेक्ट 10 और 11 21 बटे में 6। अब सोल्व कर देते हैं, 3 से कैंसिल आउट करते हैं 7, यहाँ आएगा 2 5, 11 5 55 गुना में 7, 35 का 5 तो 385, ये हमारा आंसर आया। उसके बाद है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। अब क्यूबिकल फॉर्म आ गई। क्यूबिकल फॉर्म का फॉर्मूला था n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो n है हमारे पास 10, 10 गुना 11 बटे 2 का स्क्वायर, 5 11 5 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होता है 30 25। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सिंपल, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इजीली सॉल्व होंगे। नेक्स्ट अब आपका आ गया छठा फॉर्मूला। तो ये का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो कैसे करना है। तो देखो पहले अंतर चेक करते हैं 5 8 11। तो देखो सबसे पहले तो चेक करो क्या कोई लॉजिक बन रहा है। तो देखो 1 2 3 तो नहीं आ रहा, पहला फॉर्मूला नहीं, ना इवन है ना ओड है, दूसरा तीसरा नहीं, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो चौथा पांचवा नहीं। क्या हम किसी फॉर्मूले में बना सकते हैं, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ और हो रहा है, तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। तो अगर अंतर सेम है तो छठा फॉर्मूला वर्क करेगा। तो 5 और 8 का अंतर 3, 8 और 11 का अंतर 3, अंतर कैसा आ रहा है सेम, मतलब इसमें फॉर्मूला लगेगा छठे वाला। छठा फॉर्मूला कहता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n, ये छठा फॉर्मूला था। अब पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 47, n नहीं पता कितना है, तो सबसे पहले मुझे n फाइंड करना है। तो n फाइंड करते हैं अब, तभी फॉर्मूला लगेगा। n इक्वल टू n का फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 का, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से करना, प्लस में 1। तो 47 में से 5 घटाए 42, 42 में 3 का भाग 14, 14 और 1 15, ये आ गया 15। अब आएगा टोटल योग, इसका फॉर्मूला फर्स्ट 5 प्लस लास्ट 47 बटे में 2, डिफरेंस नहीं बटे में 2 ही आएगा, गुना में n आया 15। 47 और 5 52, 52 ने 2 का भाग किया 26, 26 गुना 15, 15 6 का 90 कैरी 9, 15 दूना 30 और 9 39, 390। नेक्स्ट देखते हैं 13 18 23 113 तक। तो डिफरेंस कितना है 5 5, तो वापस फॉर्मूला ये लगेगा ऊपर लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले मुझे चाहिए n, n तो है नहीं, n फाइंड करते हैं। n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1। 113 में से 13 घटाए 100, 100 में 5 का भाग 20 और 1 21। अब टोटल का फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 गुना में 21। 113 और 13 126। 126 में 2 का भाग 63 गुना 21। 21 या 63 कैरी आई 6। 21 6 का 126 और 6 132, तो 1323। ये हमारा आंसर है। अगर आपको फॉर्मूलेस पता है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी बैंक किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन की फॉर्म है कि अगर आपको ये बैंक के एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो नहीं आता, इनडायरेक्ट फॉर्म में आता, तो इस फॉर्म में आ सकता है। तो कह रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। यदि प्रत्येक घंटे में के बाद उसकी गति 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाए तो 15 घंटे में वह कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस पूछी है 15 घंटे में, और उसकी स्पीड कितनी है 10, और हर आवर के बाद उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो उसकी स्पीड थी पहले आवर में 10, तो अगर स्पीड 10 थी तो ये घंटे में ट्रैवल भी कितना करेगा 10, तो ये डिस्टेंस अब 10 किलोमीटर। फिर अगले आवर में उसकी स्पीड 3 बढ़ गई तो स्पीड होगी 13, तो एक घंटे में कवर भी कितना करेगा 13, उसके बाद 16 अप टू कंटिन्यू रहेगा कितने आवर तक 15 आवर तक। अब लास्ट में क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। अगर ऐसे करते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आवर भी ज़्यादा हो सकते थे। ठीक है, 15 के बजाय 50 भी हो सकते थे, तो वहाँ कैसे फाइंड करोगे फिर। तो देखो लास्ट आवर फाइंड करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो 2-3 मेथड है, वो देख लेते हैं जो भी है। तो सबसे पहले n का फॉर्मूला क्या था वो लिखते हैं। n कितना हमारे पास 15 घंटे, 15। देखो पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा आवर, तो 15 आवर आएंगे। तो 15 इक्वल टू फॉर्मूला था लास्ट पता ही नहीं माइनस फर्स्ट 10 अपॉन डिफरेंस 3 प्लस 1। तो देखो यहाँ से यहाँ लास्ट टर्म आ जाएगी, तो सोल्व करते हैं। प्लस 1 इधर आकर माइनस, तो L माइनस 10 अपॉन 3 बराबर 14। 14 तिया 42, माइनस 10 उधर जाकर प्लस, तो 52। तो L कितना आ गया 52। तो ये आ गया L। तो एक तो ये मेथड था L निकालने का। अब हमारे पास L आ गया, डिफरेंस कैसा आ रहा है सेम। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो टोटल का फॉर्मूला था हमारे पास फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 15 n। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 52 और 10 62 में 2 का भाग 31 गुना में 15। 15 एकम 15, 5 कैरी 1 45 और 1 46, 465 किलोमीटर। तो वो 15 घंटे में ट्रैवल करेगा 465 किलोमीटर। तो ये एक तरीका था, मतलब उसने n बता दिया तो हमने लास्ट कैलकुलेट कर लिया, जब उसने फर्स्ट और लास्ट बताया था तो हमने n कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा मेथड देखते हैं। जिन्हें भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके वही सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। तो अब देखो दूसरा मेथड है इसका कि n को कैसे कैलकुलेट, सॉरी लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट की जाए। तो देखो अब देखो पहले आवर से दूसरे में कितने की इंक्रीमेंट है 3 का, पहले से तीसरे में इंक्रीमेंट कितने का 6 का, मतलब हर बार 3-3 बढ़ रहा है। तो देखो 3 फिर 6 फिर 9 फर्स्ट आवर के कंपैरिजन में। तो मैं तुलना किससे कर रहा हूँ पहले आवर से। तो देखो पहले आवर में 10 गया, दूसरे में 10 तो जाएगा जाएगा, प्लस में कितना जाएगा इंक्रीमेंट। तीसरे में कितना जाएगा 10 तो जाएगा जाएगा, प्लस में कितना जाएगा इंक्रीमेंट। तो लास्ट वाले आवर में क्या होगा 10 तो जाएगा जाएगा, प्लस में इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जब दूसरा आवर था तो 3 एक बार आया था, तीसरा आवर है तो 3 कितनी बार आया 2 बार, क्योंकि 10 और 6 16। तो पहले आवर में 3, दूसरे आवर में 3, फिर तीसरे आवर में फिर 3 आया, तो टोटल कितना होगा 6। तो तीसरे में कितना आएगा 9, और चौथे में कितना आएगा 9, फिर आगे 12 15 इस तरह कंटिन्यू रहेगा। तो कहने का मतलब है दूसरे आवर में इंक्रीमेंट हुआ एक बार, तीसरे आवर में इंक्रीमेंट है 2 बार पहले आवर की तुलना में। तो जो आवर चल रहा है तो इंक्रीमेंट उससे क्या होगा एक कम। तो आवर 15वां है तो 3 इंक्रीमेंट कितनी बार होगा 14 बार।
तो 3 का इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, 14 बार। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले 10, 13, 16, 19, तो 10, 3, फिर 3 गुना 2, फिर 3 गुना 3, 9 बढ़ रहा है, 10 तो था ही, 3 गुना 3 मतलब जो आवर है उससे एक कम इंक्रीमेंट होगा। तो 15वां आवर है तो इंक्रीमेंट कितनी बार होगा, 14 बार। 14 तिया 42 और 10 तो जाएगा ही जाएगा। तो टोटल कितना आया, 52। और उसके बाद हमने टोटल कैलकुलेट कर ही लिया था कि टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म आई। लास्ट के बाद टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने अभी देखा ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 - 2, 3 - 4, 99 - 100। तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तो 1 और -2 का अंतर कितना है, -1। 3 और -4 का -1। लास्ट में भी कितना है, -1। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है, 100। अब दो दो के पेयर कितने बनेंगे, 50। हर एक पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो गुणा करने पे कितना आएगा, -50। तो -1 कितनी बार आया, 50 बार। तो रिजल्ट भी कितना आया, -50। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन था। फॉर्मूला लगाना चाहो तो एप्लीकेबल है बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन है कि भिन्नों वाले क्वेश्चन इस मेथड से कैसे तोलोगे। तो देखो 999 1/7, 999 2/7, अप टू 999 6/7। तो फ्रैक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है 2 सही 3/5 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इन सभी को ये लिखा जा सकता है 99 999 + 1/7, 999 + 2/7। तो इस तरह से 999 लास्ट में क्या आ जाएगा, 6/7। तो देखो 999 कितनी बार आएगा, जितनी संख्या है। तो संख्या कितनी है, देखो 1/2, 2/7, 1/7, 2/7, 3/7। तो लास्ट है 6/7। तो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। तो 6 संख्या है तो 999 कितनी बार आएगा, 6 बार। तो 999 को 6 बार जोड़ने की बजाय 6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब 1/7, 2/7 सबका एलसीएम कितना आएगा, 7। ऊपर आएगा 1, 2 अप टू 6। तो देखो अब 999 गुना 6, तो जब इसको मैंने मान लिया 1000, 1000 गुना 6 कितना आएगा, 6000। अब एक्चुअल में था कितना है, 999, एक्स्ट्रा कितना लिया है, 1। 1 का 6 से गुना 6 तो 6 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 5994। तो इससे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा कि 999 को 6 से गुना करने की बजाय 1000 को 6 से गुना कर दो। उसके बाद फिर आगे जो पोर्शन हमारे पास है 1 + 2 + 6। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। देखने में सिंपल नंबर 1 से लेकर 6 तक इजीली जोड़ सकते हो बट हमारा टारगेट वो नहीं है। हमारा टारगेट है एग्जाम में अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आए वो भी सोल्व कर सकें। तो देखो 1 2 3 तो 6 तक जोड़ना है तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, पहला फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, n × n+1/2। तो ये तो इसका रिजल्ट आया 1 से 6 तक। बटे में क्या आ रहा है, 7। तो बटे वाला 7 ऐसे का ऐसे। सोल्व करने पे कितना आया, 3। तो 594 पहले आया था, 5994, 3 और आया तो ये रिजल्ट आया 5997। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 222 1/11, 222 2/11 और ऐसा कहाँ तक जा रहा है, 10/11 तक। तो 222 कितनी बार है, 10 बार। 222 गुना 10 प्लस एलसीएम कितना आएगा, 11। ऊपर आएगा 1 + 2 + अप टू 10। ये तो जोड़ने पे कितना आ गया, 2220। अब 1 से 10 तक जोड़ना है तो फॉर्मूला 10 गुना 11/2। 10 गुना 11/2 n × n+1/2। और बटे वाला 11 ऐसे का ऐसे ही। सोल्व करने पे 2220 प्लस 10/2 कितना आएगा, 5। तो 2225। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा सम ऑफ सम बेसिक सीरीज। अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन है पेंडिंग है जो थोड़े से हाई लेवल के हैं, वो आपको इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे जो कि CGL मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इन सभी चैप्टर पे जो हम सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर कर रहे हैं इन सभी पे ऑनलाइन क्विज लगाने के लिए
आप प्ले स्टोर में लिखे मोविसर क्लासेस, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी मोविसर क्लासेस नाम से, उससे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह, क्विज़ वगैरह अवेलेबल रहेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।